फ्रेंड्स दिस इज विकी वर्मा फ्रॉम जीरो क्लासेस। जिवें कि तुहानूं पता है कि अज अपना पंजाबी व्याकरण का दूजा लैक्चर है। तो इस तो पहला आपां कल का जो लैक्चर सी उहदे विच आपां पंजाबी भाषा ते उहदी उपभाषा बारे गल कीती सी। उस मेरे तो थोड़ी गलती हुई है कि मैं हिंदी भाषा का यूज़ किया तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आई। हुण जिन्ने भी लैक्चर अपने पंजाबी व्याकरण के होणगे उन्हां सारियां दे विच मैं पंजाबी लैंगुएज ही यूज़ करूँगा तो पंजाबी च ही लिखूँगा। ठीक है, चलो ज़्यादा समा नहीं लेंदे, अज दी आपां सैकेंड क्लास शुरू करते हैं। थोड़े ETT के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप देखते हैं तो अपना जो पंजाबी व्याकरण का सैकेंड लैक्चर है वह है धुनी बोध। देखो धुनी बोध के बारे पढ़ने तो पहला आप थोड़ा पंजाबी लैंगुएज के बारे में जान लीए कि पंजाबी भाषा आखिर है कि ये किन्ने अखर ने, किहड़ी लिपि है तो की है। तो थोनों जिवें कि थोनों पता है कि हर भाषा की एक अपनी लिपि हुंदी है। उस लिपि के अनुसार ही उहदे जो अखर होंदे हन उहदे अनुसार ही वो बोली जाती है। तो उस लिपि तो आपां नूं की मिलदा, उहदा बिल्कुल सही ढंग नाल बोलण दा आपां नूं ज्ञान मिलदा। हुण गल करिए कि पंजाबी भाषा की जे गल करिए तो पंजाबी भाषा की लिपि जिवें कि आपां देखिए हिंदी भाषा की जे लिपि की गल करिए तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। उस तरह ही अंग्रेजी भाषा की लिपि है एक रोमन। इसे तरह ही जे पंजाबी भाषा की लिपि की गल की जाए तो पंजाबी भाषा, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी आया कि पंजाबी भाषा की लिपि किहड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरमुखी। किहड़ी है? गुरमुखी। ठीक है जी। तो पंजाबी भाषा की लिपि की है? गुरमुखी। ठीक है। हुण गल आती है कि पंजाबी भाषा दे विच किन्ने अखर हन, क्योंकि हर जो लैंगुएज है हर एक भाषा के आपदे अखर होंदे हन जिन्हां दे नाल मिल के की कीते जांदे ने, शब्द बनते हैं। शब्दों तो वाक्य तो आप आपकी गलबात नूं किसी अगे कह पाने। हर भाषा दे विच उन्हां दे अलग अलग तरह के अखर होंदे तो उन्हां अखरां दे नाल मिल के ही आप की कर सकते हैं, आपदे गलबात नूं किसी दे अगे रख पाने हैं। हुण गल कीती जावे कि पंजाबी भाषा दे विच किन्ने अखर ने या गुरमुखी लिपि दे विच किन्ने अखर ने, तो अपने काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 35 अखर ने, क्योंकि इनू पहला जे आप गल करिए तो 35 अखरी के नाम तो भी बुलाया जाता है। लेकिन गुरमुखी लिपि विच अज दे वर्तमान समय विच 35 अखर नहीं है। ये अज दे समय दे विच अखरां की गिनती है जो वो है 41। 35 अखर बहुत पहला के समय होंदे सी, लेकिन की होया कि समय के अनुसार कुछ शब्द, क्योंकि देखो अपना देश रहा है बहुभाषी देश, तो ये काफ़ी तरह दियाँ एजे लैंगुएज, कई तरह की लैंगुएज वाले लोग अपने इत्थे आंदे सी। काफ़ी तरह के लैंगुएज आपां देखने को मिलती है। तो कई भाषा के शब्द एजे होंदे सी कि जिन्होंने पंजाबी भाषा में लिखना संभव नहीं सी, क्योंकि की सी कि उहदे लई अपने कोले अखर नहीं सी। जिवें कि आप गल करिए कि फारसी भाषा की, तो फारसी भाषा के कई शब्द ऐसे सी कि जिन्होंने पंजाबी भाषा के लिखना पॉसीबल नहीं सीगा। तो फिर कि इस प्रॉब्लम को देखते हुए की किया गया कि गुरमुखी लिपि विच नवे अखर ऐड किए गए। जे देखिए तो किहड़े किहड़े अखर ऐड किए गए, तो अंग्रेज़ों के समय दे विच जे गल की जाए तो पंजाबी भाषा विच 5 अखर ऐड किए गए। किहड़े किहड़े? तो पंजाबी भाषा के अखरां नूं ही लैके, गुरमुखी लिपि के अखरां नूं लैके उन्होंने पैर 'च बिंदी लगा के उन्होंने अखरां नूं फारसी भाषा में यूज़ करने लई बनाया गया। किहड़े किहड़े सी वो सी अपने स दे पैर 'च बिंदी, ठीक है, ज दे पैर 'च बिंदी, न दे पैर 'च बिंदी, फ दे पैर 'च बिंदी, तो एक अपना रह गया ख दे पैर। तो ये 5 अखर जो सी ये की किया गया कि फारसी शब्दों को बोलण दे लई इन्हां नूं पंजाबी गुरमुखी लिपि दे विच 5 अखरां नूं ऐड किया गया। फिर एक अखर की होया कि जदों पंजाब वंडिया गया, पंजाब की वंड तो बाद, पंजाब की वंड तो बाद पंजाब तो हरियाणा निकलिया या होर कई आपां नूं पता है कि स्टेटां निकलियां ने, पाकिस्तान भी पंजाब तो अड होया। तो पंजाब की वंड तो बाद के समय दे विच पंजाबी विच एक नवा अखर होर ऐड किया गया, वो सी ल दे पैर 'च बिंदी। तो इनू ऐड किहने कीता सी? इनू कीता सी पटियाला विभाग ने। किहड़े विभाग ने? पटियाला विभाग। ठीक है। तो पटियाला विभाग ने एक नवा अखर ऐड किया। किहड़ा ऐड किया? तो वह सी अपना
ल दे पैर 'ਚ बिंदी। ठीक है, तो ये 6 अखर जो सी ये की किए गए, ये पंजाबी भाषा दे विच की किए गए, ये ऐड किए गए समय दी मतलब मुश्किलों को देखते हुए कुछ शब्दों को लिखण 'ਚ प्रॉब्लम सी तां करके। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आया सी, की क्वेश्चन बनया सी कि पटियाला विभाग ने पंजाबी की लिपि विच किहड़ा अखर ऐड किया है। तो तुहानूं अगे तो ध्यान रखना कि ल दे पैर 'ਚ बिंदी जो है पटियाला विभाग वल्लों ऐड किया गया, तो बाकी 5 जो है अंग्रेज़ों के समय के ऐड किए गए सी फारसी भाषा के शब्दों को लिखण दे लई। क्लीयर है बच्चे? चलो उम्मीद है तुहानूं इन्नी समझ आ गई होनी। ठीक है, हुण जे आपां गल करिए कि गुरमुखी लिपि विच जो 41 अखर ने, इन्हां नूं आपां पहलां गल करदे हां, सॉरी ਧੁਨੀ की गल करते हैं। ध्वनि हुंदी देखो हिंदी च आपां जे गल करिए तो हिंदी च हुंदी ध्वनि, ध्वनि पंजाबी च उहनूं की कहा जाता है धुनी। ठीक है, ध्वनि का मतलब की हुंदा, जे आपां इंग्लिश च गल करिए तो एक साउंड, एक ऐजी आवाज़ किसी तरह की आवाज़ हुई वो की है अपनी धुनी। लेकिन जे आपां व्याकरण दे विच गल करिए तो व्याकरण दे विच धुनियां हर किसी आवाज़ नूं नहीं मन्निया जाता। धुनी किहनूं मन्निया जाता है? एक सार्थक आवाज़ नूं। सार्थक का मतलब जो की होवे कि अपने कोई भी अपनी शब्दों को कहण दे लई जिहड़ी जरूरी होवे। जे मान के चलो कि बच्चा कई तरह दी आवाज़ां कढदा तो वह सारियां नूं आपां ध्वनि दे विच नहीं रख सकते। समझ आ रही है कि ध्वनि किहनूं मन्निया जाऊगा? जिहड़ी पंजाबी दी वर्णमाला दे विच ऐड है। तो इत्थों तुसीं की, क्योंकि देखो आपां नूं की आऊगा पेपर दे विच कि धुनी की है, तो उस दे विच की लिखा होगा आवाज़ें। ठीक है, या लिखा होगा सार्थक आवाज़ां। तो आपां नूं ध्यान होना चाहिए कि आवाज़ां ध्वनि नहीं होणगियां, सार्थक आवाज़ां। तो इस तुसीं की रखना है कि बोलते समय, बोलन वेले, बोलते समा, चलो बोलते समा मुख चों निकलने वालियां, मुख विचों निकलन वालियां। तो तुसी एक गल नूं चंगी तरह स्पष्ट याद रखना कि सार्थक आवाज़ां होनियां चाहिए ने, सार्थक आवाज़ां। की याद रखना है कि मुख चों निकलने वालियां सार्थक आवाज़ां नूं ही की मन्निया जाऊगा? ध्वनि मन्निया जाऊगा। समझ आ रही है जी? ठीक है, हुण गल करते हैं इन्हां नूं किन्ना तरीक़िਆਂ नाल पहचानिया जा सकता है। तो इन्हां नूं आपां सुन के संचार दे राहीं या आपां ध्वनि नूं उच्चारण दे राहीं की कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हुण गल आंदी है कि ध्वनि है की। तो तुसीं एक गल याद रखनी है चंगी तरह, देखो कोई भी जे भाषा है तो कित्थों शुरू होंदी है? वो ध्वनि तो शुरू होंदी है। बच्चा सब तो पहल तो ध्वनि वर्ण या आपां गल करिए अखरां नूं बोलना शुरू करता है, उस तो बाद ही वो की करता शब्द बोलता है, शब्द तो बाद वो वाक्य बोलता, वाक्य मतलब लंबिया लंबिया लाइनां गल्लां बोलनियां शुरू करता है। तो आपां जदों पढ़ना भी शुरू करते हैं, जे आपां गल करिए जदों आपां पढ़ाई शुरू करते हैं स्कूल दे विच जाने तो आपां नूं कायदे दे विच भी सब तो पहल तो की पढ़ाईआं जांदियां ने? ध्वनियां पढ़ाईआं जांदियां ने। ठीक है, तो ये जो 35 अखरी आपां जिहनूं कहने हैं या 41 अखर ने लिपि दे विच, तो ये सारे की ने? ये अखर या आपां इहनूं की कह सकते हैं? ध्वनियां कह सकते हैं। समझ आ रही है कि ध्वनि की हुंदी है? एक अखर ही हुंदा है, उन्होंने की कह दिता जाता है? ध्वनि। तो आपां नूं पता है कि गुरमुखी लिपि विच कितनियां ध्वनियां ने? तो आपां याद रखना ने 41। ठीक है, कितनियां ने? 41। तो इन्हां नूं वंडिया किन्ने भागां च गया? देखो जे आपां गल करिए कि सब तो पहले तो तुसीं एक गल याद रखनी है, देखो धुनी बोध, धुनी की है? तो धुनी की है? भाषा दी सब तो छोटी इकाई, सब तो छोटी इकाई। मेरी गल समझ आ रही है? या आपां इहनूं की कह सकते हैं कि भाषा की बुनियादी इकाई। बुनियादी मतलब बुनियाद की हुंदी है? आपां नूं पता है कि नींह नूं की कहा जाता है? बुनियाद। तो भाषा की जो बुनियादी इकाई, पंजाबी भाषा की बुनियादी इकाई की है या किसी भी भाषा की बुनियादी इकाई की हुंदी है? ध्वनि। मेरी गल समझ आ रही है कि भाषा की जो बुनियादी इकाई है वो की अपनी ध्वनि। तो इत्थों आपां याद रखना है, फस्ट अपना क्वेश्चन इत्थों बनता है। हुण आपां गल करते हैं कि
देखो जे ध्वनि जे तुहानूं एग्जाम्पल दईए तो मान के चलो आप गल करते हैं राम। राम की है, राम एक शब्द है, राम की है एक शब्द। पर जे आप इनू अड अड करके देखिए तो ये किहड़ियां धुनियां ने ठीक है, र आ प्लस म। राम किहड़ियां ध्वनियां नाल मिलके बने, र प्लस आ प्लस म। देखो ये सारियां अपनियां की आनियां, ये की ने सारियां, ये सारियां ने अपनियां ध्वनियां। मेरी गल समझ च पै रही है। देखो आ राम जो शब्द बने काहदे नाल बने, ध्वनियां नाल। हुण राम वर्गे कई शब्द बन के की बन जाणगे, वाक्य बनाणगे। वाक्य मतलब एक लंबी लाइन बना देणगे ठीक है। पर इन्हां दी शुरुआत सारियां दी कित्थों हुई है, तां अपने ध्वनियां तो। तो हुण आपां नूं समझ आ गया होना कि ध्वनि की है भाषा की सब तो, जे छोटी इकाई की गल करिए सब तो छोटी इकाई की है अपनी ध्वनि, तो या आप बुनियादी इकाई कहिए तो भाषा की बुनियादी इकाई की है ध्वनि। ठीक है बच्चे, समझ आ गया होना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नैक्सट पॉइंट की आंदा है कि भाषा ध्वनियां नूं किन्ने भागां विच वंडिया गया है। तो ध्वनियां नूं दो भागां विच वंडिया जांदा है। ठीक है, दो भागां विच ध्वनि नूं किन्ने भागां विच वंडिया जांदा है, दो भागां च। किहड़े-किहड़े भागां च, तो आपां याद रखना है किहड़े-किहड़े भाग है। तो फस्ट भाग जो है वो है स्वर ध्वनियां, ते सैकेंड जो है वो है अपनियां व्यंजन ध्वनियां। व्यंजन ध्वनियां, स्वर ध्वनियां फस्ट, सैकेंड की अपनियां व्यंजन ध्वनियां। ध्वनियां नूं किन्ने भाग च वंडिया गया, दो भागां च, स्वर ध्वनि ते व्यंजन ध्वनि। ठीक है, हुण आपां गल करदे हां स्वर ध्वनि दी। देखो स्वर ध्वनि की हुंदी है, देखो स्वर हुंदे की है। स्वर जिस तरह आप देखा है कि अपनी लिपि दे विच की हुंदे 41 अखर ने, तो उन्होंने विच कुछ अखर ऐजे ने जिन्हों आपां कह सकते हैं कि जिन्हों बोलन समय आपां नूं किसी तरह की मुख अपना हवा दे विच किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं करता। तुसीं एक गल नूं हमेशा याद रखना, चाहे वो हिंदी हो, क्योंकि तुहाडी हिंदी भी है इस एग्जाम दे विच, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अपनी पंजाबी हो, तो स्वर क्या किनूं जांदा है, तो तुसीं हमेशा याद रखना कि स्वर उन्हां अखरां नूं कहा जाता है जिन्हों बोलन समय मुख के अंदर किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं होंदी। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल देना है। देखो एग्जाम्पल देखो, जिवें कि मैं गल करा आ, तुसीं सारे बोल के देखो आ। हुण देखो आप बोलते हैं आ, जो आप आ बोलते हैं तो अपने सीधा शरीर दे विच दी हवा की निकलती है, बाहर नूं आती है, तो ये अगे किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होंदी। जैसे तरह आप गल करिए एज ए एग्जाम्पल, मैं बोला आप बोलते हैं च, तुम बोल के देखो च। देखो जो आप च बोलते हैं तो अपनी जीभ की करती है, अपने उपर तालू नूं लग के की करती है, हवा नूं रोकण की कोशिश करती है, तो उदों बाद एकदम छड्डदी है, उहदे नाल अपने किहड़ी ध्वनि पैदा होंदी है च। तो ये की हो रही है रुकावट। जे आप ऐं बोलीए र दे विच भी अपनी जीभ काम कर रही है, मैं बोला ट दे विच भी अपनी जीभ काम कर रही है। बट जे मैं बोला आ, मैं बोला ऊ, तुसीं बोल के देखो ऊ दे विच अपनी जीभ किसी तरह का काम कर रही है, नहीं, होठ सिर्फ की कर रहा है, गुलाई बना रही है। तो जिन्हां दे विच की हुंदा है कि अपने मुख दे विच आवाज़ किसी तरह की रुकावट पैदा होंदी है, वो की हुंदियां ने, वो हुंदियां ने व्यंजन ध्वनियां। तो जिन्हों बोलन लगे किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होंदी, अपने मुख दे विचों हवा सीधी बाहर आती है, तो वो किहड़ियां हुंदियां ने अपनियां स्वर ध्वनियां। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है, वैरी गुड। हुण देखो स्वर ध्वनियां, स्वर ध्वनियां कितनियां ने, तो स्वर ध्वनियां लिखते जाओ। देखो अ ऊ, आ सी, ऊ सी, अ सी। ठीक है, ऐसे तरह ही ई लगा लगा के अपने कुछ देखो अ ऊ
ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆੜਾ ਊੜਾ ਸੌਰੀ ਆ ਊ ਅ ਈ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ठीक है, तो लास्ट जो है 3, ठीक है, तो लास्ट जिहड़ा ने अपना ए, ठीक है, ए आई। तो ये सारे अपने कुल किन्ने स्वर बन गए, तो तुसी किन्ने ते ध्यान रखना है, 10 अपने की बन गए स्वर। तो स्वर धुनियां किन्नियां होंदियां ने 10। तो इन्हां नूं यूज़ करके की किया जाता है, अपने जो शब्द बनाने की करदियां ने अपनी हैल्प करदियां ने। नैक्सट आपां जे गल करिए कि स्वर धुनियां नूं किन्ने भागां विच वंडिया गया है, तो स्वर धुनियां नूं देखो, स्वर धुनियां की किन्नियां ने 10। इन्हां नूं किन्ने भागां 'च वंडिया गया, तो इन्हां नूं वंडिया गया 2 भागां 'च। ठीक है जी, मेरी गल समझ आ रही है। 2 भाग। फस्ट भाग जो है इन्हों किहड़े भागां ते वंडिया, मतलब भागां 'च वंडण दा कारण की रहिंदा है। तो तुसीं याद रखना हमेशा, देखो स्वर दे विच की हुंदा, स्वर दे विच किसी तरह की मुख दे विच अपने रुकावट पैदा नहीं हुंदी। इन्हां नूं सिर्फ किस दे आधार ते पैदा वंडिया जांदा है, लगण वाली हवा दे विच, या आपां गल कर सकते हैं कि इन्हां नूं बोलण दे विच लगण वाले समय के आधार ते इन्हां नूं की कीता गया 2 भागां 'च वंडिया गया। या आपां गल करदे हां मुख दे विचों लगण वाली हवा के आधार ते इन्हां नूं की कीता गया 2 भागां 'च वंडिया गया। किहड़ियां किहड़ियां, तो फस्ट जो अपने है वो है लघु स्वर, लघु स्वर, ठीक है जी, लघु स्वर। सैकेंड अपना की है दीर्घ स्वर, लघु ते अपना हुआ दीर्घ, दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चे, स्वरां नूं किन्ने भागां 'च वंडिया गया, 2 भागां 'च, लघु स्वर ते अपने दीर्घ स्वर। हुण देखो तुसीं की ध्यान करना है, हुण तुसीं खुद इन्हां नूं बोल के देखो, तो तुसीं आप सोच के देखो कि किहड़े स्वर नूं बोलण लगे ज़्यादा समा लगता है या ज़्यादा हवा लगती है, तो किहड़े स्वरां नूं बोलण लगे घट समा लगता है। देखो लघु तो आपां नूं पता कि घट, ते दीर्घ तो आपां नूं पता ज़्यादा। तो उस तरह ही आपां याद रखना। हुण मान के चलो मैं बोलदा ऊ, मैं की बोलदा ऊ, तो आपां नूं पता ऊ इत्थे बोला औ, आ, अ, तो आपां नूं बोलण तो पता चल रहा है कि किसी नूं बोलण दे ज़्यादा समा लगता, किसी नूं बोलण लगे घट समा लगता है। तो इत्थों आपां की ध्यान रखना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ जिन्हां दे बोलण 'च घट समा लगता है वो किस 'च आ जाणगीਆਂ ਆਪਣੀਆਂ लघु स्वर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ बोलण 'ਚ ज़्यादा समा लगता वो ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ दीर्घ स्वर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ लघु स्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। लघु स्वर ऊ, उस तो बाद अपना हुआ अ ते ई, ते बाकी जिन्ने भी बचते हैं वो सारे अपने कास च आ गए, क्योंकि उन्होंने बोल देखो ऊ अ ई औ ओ आ, तो इन्हों बोलने दे विच की लगता है अपना ज़्यादा समा लगता है। तो ये सारिया कास च आ गई अपनिया दीर्घ स्वर। तो तुसीं लिख लेना, बाकी मैं लिख देना, ठीक है। उस तो बाद अपना आंदा है ए आई, तीन तो दिन 6 निकल गए। तो एक जो है अपनी ठीक है। तो देखो हुण दीर्घ स्वरां दे विच किन्ने स्वर आते हैं, तो तुसीं किन्ने ध्यान रखना है 7 स्वर। जो आप देखो कुल किन्ने स्वर ने, स्वर धुनियां किन्नियां ने 10, उन्हां विचों लघु स्वर धुनियां किन्नियां ने 3, ते उन्हां विचों जे दीर्घ स्वर धुनियां की गल की जाए तो अपनियां किन्नियां ने
7। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਘੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਅੰਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨ। ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਰ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੇ ਕਿ 38 ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੰਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਜੀਭ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਲਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਦੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਸਟ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗ ਨੇ, ਫਸਟ ਭਾਗ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਸਤ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚੁਸਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਸਤ ਭਾਗ, ਇੱਕ ਹੈ ਚੁਸਤ ਭਾਗ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਸਤ ਭਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਰਹੂਗਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਬੜਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਜਬੜਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਜਬੜਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਤੇ ਹੋਂਠ। ਉੱਪਰਲਾ ਜਬੜਾ ਤੇ ਹੋਠ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਸੁਸਤ ਭਾਗ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੁਸਤ ਭਾਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਚੁਸਤ ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਹੇਠਲਾ ਜੀਭ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਬੁੱਲ, ਜੀਭ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਬੁੱਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਸੁਸਤ ਭਾਗ ਤੇ ਚੁਸਤ ਭਾਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਸਤ ਭਾਗ ਤੇ ਚੁਸਤ ਭਾਗ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੁਸਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ,
ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ 11-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਚਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲਾ ਜਬੜਾ ਤੇ ਹੋਠ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸੁਸਤ 'ਚ। ਚੁਸਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਬਕੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ ਨੀਚੇ ਹੇਠਲਾ ਹੋਠ ਤੇ ਜੀਭ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਬੜਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੁਸਤ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਸਤ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲਾ ਹੋਠ ਤੇ ਜਬੜਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੁਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਹੋਠ ਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਬੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਜਾਂ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? समझ आ रही है बच्चे कि सुस्त जो अंग है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ है कि बाहर आ रही हवा ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, बाहर आ रही हवा ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੁਸਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੁਸਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਚੁਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹਵਾ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਚੁਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੁਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੋਠ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਜਬੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਚ ਛ ਜ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਚਲਾ ਹੋਠ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਚਲੀ ਜੀਭ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚੁਸਤ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਤਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਉਤਲੇ ਹੋਠ ਦਾ ਜਬੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਉੱਪਰਲੇ ਹੋਠ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪਾਊਗਾ, ਸੁਸਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਤੇ ਚੁਸਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੀਭ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਚ, ਤਾਂ ਚ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕ, ਤਾਂ ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ,
जिन्ने भी चौथे अखर ने, चौथा अखर किहड़ा, एक गल मैनू चंगी तरह ध्यान रख लेना कि चौथा अखर जो भी है, मान के चलो आप गल करिए घ, ठीक है, ज, झ, ठीक है, तो होर आप गल करते हैं अपने ड दी, ध दी, ठीक है। तो इस तरह के जोड़े अखर ने 5, इन्हां दा तुसीं ध्यान रखना कि ये जोड़े चौथे अखर होंदे है, ठीक है, इन्हां दा सिर्फ जो यूज़ है वो कास्ट च हुंदा है, वो लिखण समय किया जाता है, लेकिन बोलण समय इन्हां दा जो जगह है वो कौन ले लेंदे हैं, स्वर ले लेंदे हैं। तो इन्हां दा बोलण दे समय इन्हां दा उच्चारण नहीं किया जाता। तो तुसीं इन्हां 5 नूं हमेशा ध्यान रखना है कि जो चौथा अखर हुंदा है किसी भी वर्ग का, वर्णमाला के किसी भी वर्ग का जो चौथा अखर है उन्होंने की किया जाता है, उन्होंने उच्चारण नहीं किया जा सकता, उन्होंने सिर्फ की किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो इन्हों मैं विच नहीं लिखूँगा कि तुसीं किते कन्फ्यूज़ हो कि सर ने क्यों नहीं लिखा, था इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। हुण गल करते हैं, हुण आपां चलते हैं अपने जो उच्चारण स्थान ने। तो उच्चारण स्थान की गल करिए तो सब तो पहले तो तुसीं लिखो कंठी, कंठी व्यंजन, कंठी जो कंठ तो बोले जाते। देखो कंठ की होंदा, सब तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कंठ हुंदा की है। देखो कंठ की है, आ जगह अपनी की होंदी है कंठ, इत्थों तक अपना कंठ है। जदों बोलन लगे जीभ अपनी इत्थों किसी भी चीज़ को टच करू या इत्थों टच करती है, इस जगह को टच करती है, तो वो किहड़े व्यंजन वजणगे, कंठी। तुसीं बोल के देखो क, क, तो क दे टाइम ते अपनी जीभ कित्थे टच कर रही है, अपने इत्थों उपरली साइड ते कर रही है, मतलब अपने किस नूं टच कर रही है, अपने कंठ नूं टच कर रही है। तो तुसीं समझ ही गए होंगे कि किहड़े-किहड़े व्यंजन आ सकते हैं इसके अंदर। तो अपने क, ख, क वर्ग का चौथा छड्ड के बाकी जो भी है वो सारे की ने अपने चौथे में छड्डना, तो अपना लास्ट जो है वो आना नहीं आ, ठीक है। तो ये 4 जो ने, ये 4 अपने व्यंजन कास्ट आ जाते हैं कंठी, मतलब क वर्ग का चौथा छड्ड के जिन्ने भी ने वो सारे कास्ट आएंगे कंठी, क तो कंठ, क तो कवर्ग। तो ये तुसीं चंगी तरह याद रखना है कि कवर्ग वर्ग के जिन्ने भी ने वो सारे कास्ट आ जाते हैं, कंठी दे विच आ जाते हैं। सैकेंड अपना आ जाता तालवी। देखो तालवी की होंदा, तुसीं कई बार सुनिया होना, तालवी की होंदा, दंदां दे ठीक उपरली साइड का जिन्ना भी जबड़ा अपना है उन्होंने की कहा जाता है, तालवी कहा जाता है। की कहा जाता है, तालवी। दंदां दे उपर का जो जबड़ा पार्ट है, जिवें कि मान के चलो मैं एक व्यंजन बोलदा, तुसीं देखो मैं बोलदा च, तो च दे टाइम ते तुसीं च दे टाइम ते फील करके देखो कि अपनी जीभ कित्थों कित्थे टच कर रही है, अपनी जीभ अपने दंदां दे उपरली साइड का हिस्सा जो है उसनूं टच कर रही है, च, छ, ज, ज, ठीक है। तो ये जिहड़े हैगे ये सारे कास्ट आ जाते अपने तालवी, च, छ, ज, तो ये सारे कास्ट आ गए अपने तालवी दे विच। तो ये किहड़े-किहड़े आ, तो च वर्ग के जिन्ने भी ने, फोर्थ नूं छड्ड के मैं तुहानूं दस्सिआ चवर्ग, मैं सीधा लिख दिंदा, ज़्यादा टाइम नहीं लै सकते आपां। चवर्ग दे जिन्ने भी व्यंजन ने, ठीक है, तो 2 होर ने वो किहड़े-किहड़े ने अपने श ते अपना य। ये जो 2 ने ये कास्ट आ जाते हैं अपने तालवी दे विच, चवर्ग ते अपना श ते य, ठीक है। फोर्थ जो अखर है वो तुसी किसी भी वर्ग का नहीं लेना, इस गल नूं हमेशा याद रखना, चवर्ग ते अपना श ते य, ये किहड़े आ गए अपने तालवी है। थर्ड अपना आ जाता है उल्ट जीबी, उलट जीबी। उल्ट जीबी की है, देखो जो आप पहला 2 व्यंजन बोले है उन्होंने विच की सी कि अपनी जीभ बिल्कुल सीधी रहिंदी सी, लेकिन कुछ व्यंजनों को बोलन लगे अपनी जीभ की करती है बैक साइड ते टच करती है, मतलब उल्टी हो के टच करती है, तो उन्होंने की कहा जाता है उल्ट जीबी। जो मान के चलो मैं बोला ट, ठ, ड, तो ये अपनी जीभ की कर रही है गोलाई शेप लैके उपरली साइड से टच करती है, तो इन्होंने व्यंजनों को की कहा जाता है उलट जीबी। जिवें कि आप गल करिए तुसीं इहदे विच याद रखना है टवर्ग, टवर्ग, ठीक है जी, टवर्ग ते होर अपना किहड़ा है ठीक है। तो ये सारा अपना कास्ट आ गया
ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਟਵਰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੇ। ठीक है बच्चे, समझ आ रही होनी उम्मीद है। उलट जीबी किहड़े किहड़े व्यंजन है अपने टवर्ग ट ठ ड ड, तो ये कास्ट से आ जाते अपने उलट जीबी दे विच। चलो नैक्सट चलते हैं। नैक्सट जो अपना व्यंजन है वो है दंती। देखो दंती, दंती तो ही थोनों पता चल रहा होना कि दंद। देखो जीभ जिहड़ी अंग नूं टच करूगी उस तरह, देखो जीभ अपनी जीभ जिहड़े अंग नूं टच करती है उस वर्ग नूं उस तरह के व्यंजनों का नाम दे दिता गया। देखो जीभ ने क वर्ग च किहनूं टच किया, कंठ नूं, तां उहनूं की कह दिता गया, कंठी। ठीक है, जे आपां गल कीती ट वर्ग की, तो ट च की होया जीभ उल्टी, तो उहनूं की कह दिता गया, उलट जीबी। ठीक है, हुण आपां जे गल करते हैं च वर्ग च जीभ ने किहनूं टच किया, तालवे नूं, तो उन्होंने की कह दिता गया, तालवी। उस तरह ही दंती, तो मतलब जीभ इस च की करूगी, दंदां नूं टच करूगी। समझ आ रही है। तो दंती दे विच की होगा, जे आपां गल करिए त, तुसीं त बोल के देखो, देखो एग्जाम के टाइम ते तुसीं की कर सकते हो, बोल के आपदा टच चैक कर सकते हो कि जीभ जिहड़े अंग नूं जीभ टच करूगी वो उस वर्ग का ही अखर होगा। देखो एग्जाम के टाइम पर आपको कई बार नहीं याद रहिंदा, तो तुसीं की करना है कि जिहड़े अखर की वो गल कर रहे हैं, मन के चलो उन्होंने आपां क्वेश्चन किया कि आपां नूं ऑप्शन दे रखे होने, उन्होंने आपां क्वेश्चन की दिता कि इन्हां विचों कंठी किहड़ा है, तो तुसीं चारे जिन्ने ऑप्शन दिते होने उन्होंने बोल के देखना कि जीभ किहड़े विच कंठ नूं टच कर रही है, तो वो अपने किहड़े हो जाएंगे, उसे का बन जाऊगा। तो उस तरह जे आपां गल करिए दंती, तो त वर्ग दे विच आपां जे गल करिए तो जिन्ने ने वो सारे की आ जाएंगे, तो वर्ग दे की है दंती। तो इहदे नाल कुछ होर ने वो तुसीं याद रखना है, ल र ल र ते अपना स, ये जो तिन्ने ने त वर्ग ते ल र ते स, ये अपने किहड़े च आ गए, देखो बोल के देखो ल र, ठीक है, ते अपना स। ठीक है, तो ये सारे अपने कास्ट आ गए दंती दे विच आंदे, इन्हां दे विच दंदां दा जो वर्क चलदा उहदे अकॉर्डिंग ये बोले जांदे ने, तो ये किहड़े च आ गए अपने दंती दे विच। क्लीयर है बच्चे। चलो अगे आप गल करते हैं होठी। होठी मतलब जो होठां नाल बोले जान, जिन्हां दे विच जीभ दा काम ही ना होऊगा, मतलब होठां दा कोई ना कोई काम होऊगा। तो आपां जे गल करिए प फ ब ब भ, इहदे विच की हुंदा है प फ भ, इहदे विच सिर्फ की कर रहे हैं अपने बुल काम कर रहे हैं, होठ काम कर रहे हैं, तो ये किहड़े हो गए अपने होठी। जिवें कि आपां गल करिए प फ भ म व, प फ प वर्ग ही लिख लो, प वर्ग। ठीक है बच्चे, तो प वर्ग के जिन्ने भी ने वो कास्ट आ जाते हैं अपने। एक अपना होर है व, तो व भी अपना कास्ट आऊगा, होठी के अंदर आऊगा। ठीक है, तो ये सारे अपने का किहड़े हो गए, होठी के हो गए, प वर्ग ते अपना व। ठीक है, तो लास्ट जो अपना आंदा है वो तुसीं ध्यान च रखना है, लास्ट जो है वो तुसीं ध्यान रखना है किहड़ा, सुर यंत्री। सुर यंत्री, सुर यंत्री किहड़ा है, जिहड़ा अपना सुर यंत्री, स्वर यंत्री तो देखो स्वर यंत्री तुसीं ये साइंस दी क्लासां लगाईआं होणगीआं, तो अपने इत्थे की हुंदी है एक स्वर यंत्री हुंदी है, तो जिहड़ा अपना वर्ण जो है, जो अपना अखर जो भी है वो अपना जिहड़ा स्वर यंत्री और डायरैक्ट बोलिया जाऊगा उन्होंने आपां की कह देंगे स्वर यंत्री। तो जे आपां गल करिए ह दी, तो ह दे विच जीभ किसी तरह की रुकावट नहीं कर रही, अपने बुल नहीं कर रहे, अपना कुछ भी नहीं, वो सीधा इत्थों आवाज़ आ रही है, तो इत्थे अपने की हुंदी है स्वर यंत्री, जिहदे नाल आपां की करदे हां अपने साउंड पैदा हुंदी है। तो उन्होंने स्वर यंत्री दे विच किहड़ा हो जाऊगा अपना ह, जिहदे विच आपां नूं मूँह अपने मुख दे विच किसी तरह रुकावट नहीं पैदा होंदी, अपने स्वर यंत्री और डायरैक्ट आवाज़ निकलती है, तो वो किहड़े हो गए अपने सुर यंत्री दे विच। क्लीयर है बच्चे, समझ आ रहे हैं, वैरी गुड। हुण आपां चलदे हैं अगे। तो ये सी अपने की उच्चारण स्थान सी जिथे जिथे की किया जाता है व्यंजन बोले जाते हैं। नैक्सट अपना आ जाता है, तुसीं एक गल याद रखनी है कि एक आपां नूं क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्ना किन्ना भी इन्हां विचों किहड़े अखर तो पंजाबी का शब्द यूज़ नहीं हुंदा। मेरी गल समझ आ रही है कि ये कुछ 4 शब्द ने, 4 नहीं सॉरी 5 है, कि जिन्हां नाल की हुंदा है कि शब्द का मतलब की हुंदा। मान के चलो आपां गल करते हैं
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜੋ ਵਿਅੰਜਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਣ ਤੇ ੜ ਅਤੇ ਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਧ ਸਵਰ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ 2 ਅਰਧ ਸਵਰ, 2 ਅੱਖਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਸਵਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ य, ਕਿਹੜਾ य, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵ। ਇਹ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ य, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ य ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਵਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਵਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਸੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ETT ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ 10th ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ 10th ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 10th ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।